हेलो फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज डेट है 18 फरवरी 2021। तो आज के दिन के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सभी क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए अब क्वेश्चंस शुरू करते हैं। विच कंट्री will host SAARC virtual meet on COVID-19 on 18 फरवरी 2021। 18 फरवरी 2021 को कौन सा देश है वो सार्क वर्चुअल समिट को होस्ट करेगा? तो दोस्तों, इसको होस्ट करेगा इंडिया। और कब होना है ये समिट, वर्चुअल समिट? तो 18 फरवरी 2021 को होना है। अब दोस्तों चलिए थोड़ा सा सार्क के बारे में आपको बता देते हैं। तो दोस्तों, सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कोऑपरेशन। देखिए, एस से साउथ, ए से एशियन, देन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और दोस्तों 8 दिसंबर 1985 का 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना की गई थी सार्क की। और दोस्तों कुल मिला के इसमें 8 मेंबर हैं: अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। और दोस्तों इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? तो इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा काठमांडू में, जो कि नेपाल की राजधानी है। और दोस्तों इस वर्चुअल समिट में पाकिस्तान को भी इनवाइट किया गया है। बेशक पाकिस्तान के साथ हमारे जो रिश्ते हैं पिछले कुछ वक्त से बहुत ही बुरे चल रहे हैं, बहुत ही लो लेवल पे चल रहा है, बट इसके बावजूद भी क्योंकि ये समिट कोविड-19 पर है तो इसलिए पाकिस्तान को भी यहाँ पे इनवाइट किया गया है। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पीएम मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर की ऑयल एंड गैस सेक्टर प्रोजेक्ट्स ऑन 17 फरवरी 2021 इन विच स्टेट? तो दोस्तों गैस एंड ऑयल सेक्टर प्रोजेक्ट्स का ये जो फाउंडेशन उन्होंने रखा है पीएम मोदी ने, ये उन्होंने रखा है तमिलनाडु में। और दोस्तों आने वाले टाइम में आप तमिलनाडु और केरला में ऐसे कई प्रोजेक्ट्स और भी देख सकते हैं जिनका फाउंडेशन रखा जाएगा प्राइम मिनिस्टर के द्वारा या किसी भी यूनियन मिनिस्टर के द्वारा, क्योंकि आने वाले टाइम में वहाँ पे इलेक्शंस होने हैं। तो इन इंडिया में तो ऐसा देखा ही जाता है कि जब इलेक्शन के जो साल होते हैं तो उस स्टेट पे काफ़ी ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ध्यान दिया जाता है और वहाँ पे कई सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको लॉन्च किया जाता है, उसका फाउंडेशन रखा जाता है। तो अभी ये फाउंडेशन रखा गया है तमिलनाडु में ऑयल एंड गैस सेक्टर प्रोजेक्ट्स के लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फॉसिल्स ऑफ वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एनिमल डिस्कवर्ड इन, कहाँ पे डिस्कवर किया गया है? तो दोस्तों ये डिस्कवर किया गया है भीमबेटका में। और भीमबेटका आपको किस राज्य में मिलेगा इंडिया के? तो दोस्तों भीमबेटका मध्य प्रदेश में मिलेगा, भोपाल से 40 किलोमीटर के दूरी पर। और यहाँ पे दुनिया के सबसे जो माना जाता है ओल्डेस्ट एनिमल है उसके फॉसिल्स डिस्कवर किए गए हैं और इंडिया में ये पहली बार डिस्कवर किया गया है इसका फॉसिल्स। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। Who has been removed as the लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी? दोस्तों लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी किसको हटाया गया, किनको हटाया गया है? तो दोस्तों पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर थी किरण बेदी, अब उनको इस पद से हटाया गया है, रिमूव किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। और दोस्तों पिछले कुछ वक्त से किरण बेदी न्यूज़ में थी क्योंकि जो पुडुचेरी के चीफ मिनिस्टर हैं और वहाँ की जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थी किरण बेदी, इनके बीच के जो रिलेशन थे तो मतलब उतने स्मूथली सब कुछ नहीं चल रहा था, फंक्शनिंग नहीं हो रहा था। तो पुडुचेरी के सीएम के तरफ से ये डिमांड किया गया था, राष्ट्रपति को रिक्वेस्ट किया गया था कि किरण बेदी जी को हटाया जाए, वो ठीक से काम करने नहीं दे रही, ऐसा उन्होंने कंप्लेन किया था राष्ट्रपति जी से। तो अब फाइनली किरण बेदी जी को लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद से, पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद से हटाया गया है राष्ट्रपति द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पेयजल सर्वेक्षण इज लॉन्च्ड बाय? तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है क्योंकि इस तरीके कुछ भी अगर सर्वे या कुछ प्रोग्राम पॉलिसीज जो स्कीम्स आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। तो अभी ये पेयजल सर्वेक्षण लॉन्च किया गया है और दोस्तों ये लॉन्च किया गया है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा। और दोस्तों इस मिनिस्ट्री के इंचार्ज कौन है, यानी कि यूनियन मिनिस्टर कौन है? तो इस मिनिस्ट्री के इंचार्ज हैं हरदीप सिंह पुरी, ये भी याद रखिएगा। और पेयजल सर्वेक्षण आने वाले जो भी एग्जाम है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो दोनों चीज़ आपको याद रखना है कि किस मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है और उसके इंचार्ज कौन है, यानी कि किस यूनियन मिनिस्टर इसके इंचार्ज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
India has joined a 2-day naval exercise of Iran and Russia known as। अभी एक एक्सरसाइज चल रहा था नेवल एक्सरसाइज ईरान और रशिया के बीच में, अब इंडिया ने भी उसको ज्वाइन किया है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि ईरान और रशिया के बीच में जो 2-डे नेवल एक्सरसाइज चल रहा था तो उसमें उसका नाम क्या है, मतलब किस हेडिंग उसका नाम क्या है। तो दोस्तों उसका नाम है ईरान रशिया मैरीटाइम सिक्योरिटी बिल्ड 2021, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नर हैज बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ डिस्चार्जिंग द ड्यूटीज ऑफ पुडुचेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब दोस्तों किरण बेदी को पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद से हटाया जा चुका है। तो दोस्तों वहाँ का जो भी काम है, तो वहाँ की जो ड्यूटीज हैं, तो अब वो दिया गया है तेलंगाना के गवर्नर को। अब उनको एडिशनल चार्ज दिया गया है ऑफ डिस्चार्जिंग द ड्यूटीज ऑफ पुडुचेरी, यानी कि पुडुचेरी का जो भी ड्यूटी है उसको डिस्चार्ज करेंगे तेलंगाना के जो गवर्नर है वो। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी विल बी एड्रेसिंग द टॉप कमांडर ऑफ 3 डिफेंस फोर्सेस इन मार्च फ्रॉम विच स्टेट। तो दोस्तों ये प्रधानमंत्री एड्रेस करने वाले हैं 3 डिफेंस फोर्सेस को, कब करने वाले हैं तो मार्च में, और किस स्टेट से करने वाले हैं तो दोस्तों ये गुजरात से करने वाले हैं। अगला प्रश्न है द यूनियन कैबिनेट ऑन February 17 अप्रूव्ड द कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यहाँ पे ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि एक अप्रूव किया गया है यूनियन कैबिनेट के द्वारा इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड द मॉरिशस। तो दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था, इसको भी याद रखिएगा। इंडिया रिसेंटली हेल्ड डीजी लेवल बायलैटरल कंसल्टेशन ऑन यूएनएससी इशूज विद विच नेशन। तो दोस्तों ये इंडिया ने किया है डीजी लेवल बायलैटरल कंसल्टेशन किस कंट्री के साथ किया है, तो इंडिया ने किया है ये रशिया के साथ। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में, कल के करंट अफेयर्स जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं उसके साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और दोस्तों अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।